नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्केनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, बीपीएससी, डी ट्रिपल एसबी और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री अर्थात इतिहास के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आधारित विजेता सीरीज, जिसके अंतर्गत आज पॉलिटिकल साइंस का पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने है। तो आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न को डिस्कस करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कास्ट अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी ऑस्टिन। राइट आंसर होगा आप सभी का इसमें ऑप्शन नंबर बी। अरस्तु ने जो नागरिकता संबंधी अवधारणा का प्रतिपादन किया है उसमें उन्होंने गुलामों अर्थात दासों को बाहर रखा है और अरस्तु ने गुलामों या दासों को राज्य का नागरिक नहीं माना है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्र, ऑप्शन सी समाज और ऑप्शन डी न्यायतंत्र। राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग कमेंट करें। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्र, समाज, न्यायतंत्र जैसी सामाजिक संस्थाओं में से राज्य को सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि अन्य संस्थाओं का गठन स्वेच्छा या राजा तथा राज्य के नियमों पर आधारित होता है, परंतु राज्य की सदस्यता अनिवार्य और उसके निर्णय जो हैं वो बाध्यकारी होते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी गिलक्रिस्ट, ऑप्शन डी पॉल जेनेट। राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी पॉल जेनेट। पॉल जेनेट एक फ्रांसीसी लेखक हैं और उन्होंने राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए स्पष्ट किया है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से ग्रीक नगर राज्यों का नागरिक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी और ऑप्शन डी राजनीतिक विचारक। राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नागरिकता के संबंधी और अरस्तु ने जो अवधारणा प्रतिपादित की है उसमें उन्होंने जो है गुलामों को जो है नागरिकता से बाहर रखा है, यानी उन्हें नागरिक नहीं राज्य का माना जाता है। और उनके अनुसार जो राज्य के नागरिक हैं वो स्वतंत्र व्यक्तियों के जो स्वामी हैं वो राज्यों के नागरिक हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए नगर, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी कस्बा, ऑप्शन डी राज्य। तो राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी राज्य। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य अर्थात सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली, किसने किया है? मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस जो 1513 में आई है उसमें किया है। और द प्रिंस का अंग्रेजी जो है अनुवाद द स्टेट होता है। ये बात आपको यहां पर क्लियर कट समझनी होगी। अगला प्रश्न है, नगर राज्य का संबंध किससे माना जाता है? ऑप्शन ए प्राचीन मिस्र से, ऑप्शन बी प्राचीन भारत से, ऑप्शन सी प्राचीन यूनान से, ऑप्शन डी प्राचीन चीन से। राइट आंसर आप सभी के सामने होगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन यूनान से। अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पोलिस शब्द का अर्थ या संबंध किससे है? ऑप्शन ए देश से, ऑप्शन बी राज्य से, ऑप्शन सी शहर राज्य या नगर राज्य से और ऑप्शन डी गांव से। राइट आंसर यहां पर आप सभी लोगों के लिए होगा ऑप्शन नंबर सी, शहर राज्य या नगर राज्य। ऑप्शन में आपको मात्र एक ही विकल्प दिया होगा, या तो नगर राज्य दिया रहेगा या शहर राज्य दिया रहेगा। एक ही ऑप्शन होगा और जिस ऑप्शन में यह शब्द दिया होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और लगभग परीक्षाओं में 10 बार से अधिक बार पूछा गया यह प्रश्न है कि पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी जर्मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं।
तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, यूनानी भाषा। यानी पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई और जो पोलिस शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। ये बिल्कुल आपको क्लियर कट समझना है। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना हुआ है जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। और पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो अरस्तु के द्वारा किया गया है और पॉलिटिक्स नाम से ही अरस्तु ने अपनी एक पुस्तक भी प्रकाशित की है। यहां पर एक चीज बिल्कुल समझनी होगी कि जो अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द है वो यूनानी भाषा के पोलिस शब्द से बना है और अगर ऑप्शन में यूनानी भाषा नहीं है तो ग्रीक भाषा को भी आप सही करेंगे। अगर आप लैटिन करेंगे तो आपका यहां पर गलत हो जाएगा। ये आपको समझकर चलना होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? यानी राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करने वाला सही विकल्प कौन सा है उसे आपको चुनना है। 4 विकल्प आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल। ये क्या है? ये राजनीति विज्ञान का जो विषय क्षेत्र है उसको परिभाषित करने वाले शब्द समूहों का समूह है। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? ऑप्शन ए लोक जीवन, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी सरकार और ऑप्शन डी विधि निर्माण। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोक जीवन। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि मॉडर्न अप्रोच की बात यहाँ पर की गई है, अन्यथा ये सभी चीजें राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर आधुनिक अप्रोच उपागम की बात हुई है तो लोक जीवन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये अक्सर आप सभी के सवाल गलत कराता है। ऑप्शन ए शक्ति का अध्ययन, ऑप्शन बी अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, ऑप्शन डी मूल्य प्रधान अध्ययन, ऑप्शन डी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य प्रधान अध्ययन। अब यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर कट समझना होगा जिससे कंफ्यूजन ना रहे कि मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया, लेकिन यहां पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा क्योंकि आधुनिक उपागम के अकॉर्डिंग ये पूछी गई हैं चीजें। अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान किस विज्ञान की शाखा है? ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी प्रकृति विज्ञान, ऑप्शन सी पूर्ण विज्ञान और ऑप्शन डी समाज विज्ञान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी आंसर इसका आने वाला है, ऑप्शन नंबर डी समाज विज्ञान। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, राजनीति विज्ञान किससे संबंधित है? ऑप्शन ए राजनीतिक सत्ता से, ऑप्शन बी आर्थिक सत्ता से, ऑप्शन सी सामाजिक सत्ता से, ऑप्शन डी सांस्कृतिक सत्ता से। राइट आंसर होगा यहां पर क्लियर कट ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक सत्ता। इसमें भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। राजनीति विज्ञान जिसका मॉडर्न अप्रोच जो है वो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान वह शास्त्र है जो मानवीय क्रियाओं, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उनके समाधानों से संबंधित है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और यहां पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। आपको कथन पढ़ने हैं और उसमें से कौन कौन से कथन सही हैं, सही कथनों को चुन करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनना है। पहला कथन है, राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। यह बात बिल्कुल सही है और यह बात भी बिल्कुल सही है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। यह बात बिल्कुल गलत हो गई क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है राजनीति विज्ञान। और चौथा पॉइंट कहता है, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। किसे? राजनीति विज्ञान के बारे में बात की जा रही है। तो राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? यह बात भी सही कही गई है राजनीति विज्ञान के बारे में। तो 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 वाला ऑप्शन सही हो गया और किसमें है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया यहां पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए, राजनीतिक विकास सर्वशक्तिवादी व्यवस्था को जन्म देता है।
ऑप्शन बी राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। ऑप्शन सी राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है। ऑप्शन डी राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो अब इसमें तीन में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ऑप्शन ए इल्चमैन, ऑप्शन बी रुडोल्फ, ऑप्शन सी लॉसबेल और ऑप्शन डी गोल्डहैमर। राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है? और राइट आंसर यहां पर बनेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए इल्चमैन। राजनीतिक विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित हैं। और यहां पर अगले ऑप्शन पे अगर बात करें तो रुडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतन से है और लासबेल का संबंध राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से है। और वहीं जो गोल्डहैमर है ये मुख्यतः एक ट्रांसलेटर के रूप में फेमस है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। ऑप्शन ए देश के राजनीतिक संस्थाओं से, ऑप्शन बी देश के अंतरराष्ट्रीय स्तर से, ऑप्शन सी देश के आर्थिक विकास से, ऑप्शन डी देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास। राइट आंसर क्या होगा यहां पर? फटाफट बताएं। तो अगर आपने यहां पर दो ऑप्शनों को देखकर इसे सही कर दिया है तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और यहां पर राइट आंसर आपके लिए होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, देश की राजनीतिक संस्थाओं से। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। कितनी प्रकार की व्यवस्थाओं का? 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकार गुटतंत्रवाद एवं परंपरागत गुटतंत्रवाद। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है या पहले का है? ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र और ऑप्शन डी समाजशास्त्र। अच्छा प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर आप सभी के लिए है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है और इस प्रकार से राजनीति विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है और इसलिए राजनीति विज्ञान से पूर्व या पहले का जो सामाजिक विज्ञान है वो दर्शन शास्त्र है। अगला प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टीजीटी जो 2005 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी 2009 की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है और इस बार भी इसके आने के प्रबल चांसेस हैं। और यहां पर ऑप्शन आप सभी के सामने है, चार्ल्स मेरियम, ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, ऑप्शन सी हेराल्ड लॉसबेल और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और राइट आंसर यहां पर आपके लिए ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालास, लियोनार्ड व्हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लॉसबेल, फ्रेडरिक सुमैन, बीयूओकी जूनियर, ग्रेवियल आमंड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड स्टल और कैटलिन आदि प्रमुख विचारकों को सम्मिलित किया जाता है और ये सभी विचारक आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह कथन किसका है? तो बताइए फटाफट। ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी डिमार्क, ऑप्शन सी गिलक्राइस्ट, ऑप्शन डी सीले। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? तो राइट आंसर यहां पर आप सभी के सामने है ऑप्शन नंबर बी डिमार्क। अगला इसका थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। तो मार्शल एडवर्ड डिमार्क इनका पूरा नाम है, एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर रहे हैं अमेरिका के अंदर। डिमार्क को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमार्क ने स्पष्ट कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है और ये परिभाषा कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, इग्नोर आपको इसका नहीं करना है। और ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, सहायक प्रवक्ता भर्ती और एलटी ग्रेड परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे वो बात करते हैं कि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर राजनीति विज्ञान को समझना है तो उसके संबंध
जो राज्य और उसके साधन सरकार से हैं उसे समझना होगा। आगे गिलक्राइस्ट के बारे में अगर बात करें तो गिलक्राइस्ट यहां पर कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये ऐसा कौन कहता है? ऐसा गिलक्राइस्ट कहते हैं। वहीं यहां पर एक लीकाक के भी पॉइंट की बात कर लें तो लीकाक मानते हैं कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन करती है। किसका? केवल और केवल सरकार का। तो केवल सरकार का अध्ययन करने वाला किसने माना है राजनीति विज्ञान को? तो वो लीकाक ने माना है। तो दोस्तों ये था आपकी विजेता सीरीज के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के PYQ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पहला प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करते हैं कि आपको आज के ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल से जरूर जुड़ जाएं आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। बहुत जल्द हिस्ट्री का भी पहला प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने लेकर के आने वाले हैं। पैसेंस पूर्वक चैनल से जुड़े रहें। कंप्लीट प्रिपरेशन यहां पर इसी तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू होने वाली है आप सभी की। तो इस वीडियो को अंत तक देखने वाले सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।